ओम शांति। आपने अब तक बहुत सारी चीजें समझ ली ना। हम सारे कौन है? आत्मा। और हमारा पिता परमात्मा। उसका घर कौन सा? जो तीसरा लोक बतावा है ना बात की। ये वो परमात्मा किसा है, उसकी भी पहचान मिल गई कि हम सब न भगवान नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। परमात्मा कौन? केवल एक शिव, जिसका अपना कोई शरीर नहीं है। ये या तो पहचान मिल गई कि बाबू भी मिल गया, अपना आपा भी मिल गया, अपना नाम भी पता मिल गया, ठिकाना भी मिल गया, बाप का घर भी मिल गया। अब यूं भी पता लग गया कि भगवान था नहीं आड़े, वो आया है नीचे। आया नहीं, हमने बुलाया है। हमारा बुलावा उसने आकर करया के बाबू जा रहे हो विदेश में, आप रोई गए, मारे दुखी हो गया, हम आ जा, आ तो जावे और कुछ लेके ही नहीं आवे, किसाक लगेगा? किसाक लगेगा? के काम मतलब आया भी और खाली हाथ आ गया, वो नहीं लगेगा। बाजारती भी चले जाओ, बालक आंधी बाट देखा करे ना, माँ की में लेके आई होगी, बाबू आया तो कुछ ना कुछ लेके आया होगा, है ना। इसी तरह परमात्मा शिव जब धरती पर आवा है तो वो कौन सी चीज लेके आवा है? अपने भी दो चार बालक है ना, तो हर एक माँ बाप अपने बालका खातर कुछ ना कुछ करके जा है, करे ना। आप सोचो, आप कदे अपने बालका खातर घटिया काम करोगे? नहीं कर सकते ना, सब तो बढ़िया करांगे। ये अपने तो दुख हो जा तो आप क्या कह दिया कर दे, भगवान ने कर दिया। जबकि भगवान ने कह कही मैं तारा पिता हूं तो तारती दुख दे सकूं? हो सका है यह बात कि भगवान अपने दुख दे दे, परम पिता अपने दुख दे दे? हो ही नहीं सकता। तो उसने आके कौन सा ऐसा बढ़िया काम करा कि सारी दुनिया ही उसने पुकारा है। थोड़ा सा दुख हो चाहे घना दुख हो, सब तपल वो परमात्मा याद आओगा। ऊपर लगा नहीं आंगली जागी ना, वो भगवान सबका याद आओगा। वो इसलिए याद आवा कि उसने हमारे खातर कुछ ना कुछ बढ़िया करा है, और इतना बढ़िया करा है कि हमने भी कोशिश कर ली, हम भी नहीं कर सके और कोई भी नहीं कर सके हमारे खातर। परमात्मा का है जब मैं आऊं तो मैं क्या करूं? तीन देवताएं की रचना करूं इस धरती पर, तीन देवताएं की रचना करूं। एक तो ये बूढ़ा सा बैठा दिखा है, इसका नाम है ब्रह्मा। आपने सोचोगे ब्रह्मा ऐसा तो कोई था, हमने फोटो में देखा है, नाटका में देखा है, किसा के डाडी आला बूढ़ा बूढ़ा सा और कमल का फूल पे बैठा हुआ है और माला फेरदा रहे है, एक में शास्त्र हुआ उसका हाथ में और चार मुंह हुआ उसके, ईसाई देखा ना। लेकिन चार मुंह वाला आदमी को करके क्या करेगा बताइयो? हो सका चार मुंह? चार मुंह वाला देखो में डर जावांगे, देवता तो उसने कह नहीं सकते, है ना। तो परमात्मा ने कही चार मुंह वाला कोई इंसान को नहीं था जब मैं धरती पर आऊं, क्योंकि उसका अपना कोई शरीर है को नहीं। या तो हमने पिछले चित्र में समझ ली ना कि भगवान का अपना डाल कोई शरीर नहीं, लेकिन आप ही सारे शरीरदारी। क्यों समझा खाली बिंदी का नहीं देखी जावा या वो किसी ने सपने में दिख जा तो क्या काम चल रहा है? आप या अपनी सारी बात बतानी हो, मेरे गला नू होई, मेरे गला नू होई, क्यों कर बतावांगे? जब वो अपने जिसा होगा जब बतावांगे ना। परमात्मा ने अपना ही डाल बात करने खातर क्या करना पड़ा इस धरती पर? जिस टाइम आज की गिरावट देखो कितनी है, इसी बूंदी दुनिया जिसमें इंसान को आने के लायक तो कोई बचता है को नहीं। नर्रे सारे पापी इकट्ठे हो जाए, दुख देने के बच जाए, एक दूसरे ने काटे हो जाए, चुप है ना सारा का? उसे नहीं बात ताली काटे सबका चुप है ना। परमात्मा नु कह जब दुनिया इतनी गिरावट वाली हो जा है, उस टाइम में तारी पुकार पर तारे दिशा बनने खातर, क्योंकि तारी मैंने सारी बात सुननी थी और धरती पढ़ाना था, इसलिए मैंने तारे की डाल एक आदमी पकड़ा इससे दुनिया मत है। दियो बूढ़ा सा आदमी बैठा दिखा है सफेद कपड़े वाला, हाँ। इसका जब भगवान मिले उस तपल्ला, इसका नाम था लेखराज, लेखराज नाम था। लेकिन भगवान मिला तो उसने इसका नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, उनका नाम रख दिया ब्रह्मा। क्योंकि शास्त्रा में भी लिख रखी थी, सारी जगह लिख रखी है ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की स्थापना हुई। हम सोचा कर देना, कई बार सवाल नहीं उठा होगा कि धरती पर सब तपल्ला कौन आया, किस तरह जन्म होया? तो शास्त्र में कितने पढ़ ली, ब्रह्मा का मुख तो होया, कोई कहे उसकी नाभि तो होया, कोई कहे पैर का अंगूठा तो होया, अलग अलग खेल बना रखे थे। आप ये सारे कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आए कि सृष्टि की स्थापना हुई कुकर। ये भगवान धरती पाया सब तपल्ला, एक ईसा साधारण सा मनुष्य पकड़ा जिसका नाम उन्होंने बदल के रख दिया ब्रह्मा। एक ईसा साधारण मनुष्य जो अपने की डाल भक्ति भी करा कर अपने की डाल का पिन तो भक्ति करिए ना होगी, इतनी सारी गुरु बना रखे होंगे, कितने बना लिए होंगे? एक दो? इन्हें तो कई सारे गुरु बनाए, 12 गुरु बनाए, एक तो संतुष्टि नहीं मिली, फिर दूसरे दौरा गया, देखा अरे भगवान तो मिलन हो जाएगा, यो भगवान का घर का रास्ता बताओगा, लेकिन नहीं बता सके। अच्छी अच्छी बात तो बता दी, सच बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन जो असली तड़प थी भगवान तक मिलन की वह नहीं मिटा सका कोई भी। परमात्मा एक दिन इसका शरीर में आया और इसका शरीर का इसका मुख दबारा है, बोला
कि मैं तेरे शरीर में बैठा हुआ भगवान शिव हूं जिसने टूटा हुआ था, और मैं तेरा बाप हूं, और तेरे शरीर का मन है एक रथ चाहिए जिस तरह मैं अपने सारे दुखी बच्चा ने सुखी बना सकूं। इस गिरी होड़ी घटिया दुनिया ने मैं सब तक बढ़िया सुथरी दुनिया बना सकूं। ईसा एक इंसान पकड़ा, अगर ये नाट जाता अगर मैं मेरा शरीर को नहीं दूं तो क्या बात बन दी। तो इसका कर्म इसने देखो कितना सारा एहसान हो गया इसका इस धरती वाले के ऊपर, अपने सारे के ऊपर। किसने क्या कही परमात्मा थी, ठीक है आप, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, और वो बालक किस काम का जो अपने बाप की अवज्ञा कर दे, है ना, ये भी तो भगवान का बच्चा है ना। इसने अपने पिता तो ही ठीक है आप मेरा शरीर का आधार ले सको, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान के काम आना कोई छोटी बात है। आप अपने गांव का सरपंच का काम आकर देखो फिर भी बदला में चाहोगे ना, क्या मिला है ना। और मोदी जी का काम आ जाओ तो और भी बड़ा कि इनाम मिलेगा, मिलेगा ना। यो काम आया किसका है, भगवान का है। भगवान ने इसका जीवन जिसा दुखी था ना उस तक कई गुना बढ़िया बना दिया, और जो जिस जीवन में था वो तो बड़ा बढ़िया दिया। उसने अगले 21 जन्माती की गारंटी दे दी थी कि तू भविष्य में क्या बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। जिसने सारी दुनिया ही भगवान मान का पूजन लाग रही है, वो इस्ती बता दिया कि तू श्री कृष्ण बनेगा। देखो भगवान की सुनन में, उसकी मानन में और उसके काम आने में कितना फायदा होगा। करना क्या था, केवल नु कोई थी मतरा मकान किराए पे ले लू, शरीर भी तो मकान नहीं होया ना आत्मा का। केवल उसने अपना रथ दिया था, अपना मकान दिया था। हमने सुनी ने कि गीता में कह रखी है कि भगवान ने गीता का उपदेश दिया लेकिन रथ में बैठ के सुनाया, है ना। वो रथ हाथी घोड़े वाला रथ नहीं था, वो यो रथ था जिसमें भगवान ने प्रवेश करके इसका मुख द्वारा बोला कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूं और इस सृष्टि पर क्या करना आया हूं, या नई दुनिया बनाने खातिर आया हूं। क्योंकि घटिया चीज बनाई कौन जानती, वो तो अपना बन जाए। भगवान ने किसी दुनिया की स्थापना करी, सोने वर्गी दुनिया जिसमें इतना सुख था। ये गाय और शेर एक के घाट पर पानी पी ले थे, आजकल तो किसी भी को नहीं बनती। दो विपरीत स्वभाव की प्रवृत्ति वाले पशु भी जड़े एक जैसे हो रहे थे, दूध दही की जड़ नदियां बह थी। इसी दुनिया की स्थापना करने खातर परमात्मा एक शरीर में आया, लेकिन गुप्त रूप है कि दिखा था, नु दिखा था, बुढ़ा सा आदमी बोल रहा है, लेकिन बोल रहा कौन था, इसका भीतर बैठा भगवान बोल रहा है। भगवान बोला अगर जो मेरे का नहीं लाग जाएगा उस मैं कितने चलूंगा, नई दुनिया में ले चलूंगा। लेकिन ईव जब आया था भगवान इसका शरीर में तो दुनिया की सिख थी कति बुंडी गिरावट की, जड़न सम का रण न जिये नहीं करे, सब एक न दुखी कर रहे थे एक दूसरे ने, हर एक रिश्ता में दरार थी, है ना। उस टाइम परमात्मा ने क्या कही, जब ये दुनिया रूपी घर रंगमंच कति पुराना हो लिया ना, बढ़िया नहीं रहा, तो ये तोड़ कर नया बनावांगे। जैसे दुनिया में श्री कृष्ण आ जाए तो क्या रहने लायक से दुनिया, आप ही तो को नहीं बने हैं, इसे को नहीं बने ना। परमात्मा ने कही इस दुनिया की स्थापना गुप्त रूप तक करने लग रहा हूं, जो सुनेगा उसने नई दुनिया में ले चलूंगा। लेकिन स्थापना होंदे होंदे भी एक साइड के चल लगा, विनाश चल लगा, दिखने लग रहा होगा सबने। शंकर जी का नाम दे रखा है, शंकर की तीसरी आंख खुली न विनाश शुरू हो जाएगा। यो भी एक देवता है, भगवान नहीं है। भगवान तो सबका परम पिता परमात्मा शिव है। उसने इसकी केवल जिम्मेदारी दे रही है कि जिस तरह बाप के 3 बेटे हो जान, तीन माती अलग अलग काम दे दे, तो ब्रह्मापी के काम दिया सृष्टि की स्थापना करनी है। कौन सी सृष्टि, कौन सी दुनिया, नई दुनिया की। इससे दुनिया में रंधे रंधे नई दुनिया की स्थापना करनी है। उसमें कौन कौन जाओगे वह छाटने हैं, किसे किसे जाओगे, कौन किस टाइम जाओगे, वह सारे ई बनन लाग रहे हैं। आपका पद तो निश्चित हो गया क्योंकि आपने सारा सुनी है। अरे यार भगवान ने गारंटी दे रखी है, जो मेरा बारे में सुनेगा, जो मेरे बच्चे ध्यान तो सुनेंगे, लगन तो सुनेंगे, दिखावत नहीं, ध्यान तो सुनेंगे पूरे और अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उन मैं नई दुनिया में लेकर चलूंगा। लेकिन नई दुनिया आने तक पहले या दुनिया क्या करनी पड़ेगी, विनाश करना पड़ेगा धरती का। यानी कि अगर हमने नया मकान बनाना है, पुराना में रहने लग रहे हैं, तो वो जगह वाय है, तो क्या करना पड़ेगा, उस घर का तोड़कर जब नया बनाया जाएगा ना। इस दुनिया की तोड़न का या विनाश का काम दे रखा है शंकर ती। एक साइड स्थापना भी चल रही है, देखो एक जगह तो आप इस गांव में बैठे सुनने भी लग रहे हैं, और गण खरे से हैं जिन्होंने सुनी कर दी बात, कर दी ना, बुलावा तो गणा दिया होगा। आप लेकर के आए होगे, उड़ो तो बेरा पाटे ओम शांति वाले आ रहे हैं, उड़ो सुनावे हैं। ओम शांति वाले मतलब जो भगवान का ज्ञान सुनावे हैं, उनके बारे में डायरेक्ट आकर बताने लग रहे हैं, आपके सारे भरम मिटाने लग रहे हैं। अगर मिटाना चाहो तो आकर सुन लो। परमात्मा ने कि एक ओर में यो काम चल लगा, दूसरी ओर में क्या चल लगा, सृष्टि का विनाश होने लग रहा है। दिखने लग रहे होंगे सारे लोग, फटाफट जाने लग रहे हैं, सैकड़ों एक साथ साथ
नू नहीं है आज एक मर गया आज एक मर गया, हजार एक साथ साथ जाए, सैकड़ों सैकड़ों साथ साथ जान लग रहे हैं। तो जो परमात्मा की नहीं सुनेगा वो क्या होगा, इससे दुनिया में दुखी हो जाएगा, अरे विनाश होकर रह जाएगा। और जो उसकी सुनेगा वो किस जाएगा, वो नई दुनिया में, देखो इतना सुथरा दिखा है बीच में, विष्णु जी दिखा है बीच में, इसी सुथरी दुनिया में जाओगा वो, जिसपे सुख चैन की बंसी बाजेगी, जड़े मुकुट होगा सर के ऊपर, कोई पर्दा नाम की कोई चीज नहीं होगी। और तो आपके पर्दा में रहना पड़ा ना, है ना, और मुंह भी देखना पड़ा, कौन कुकर देखता होगा। विष्णु जी देखो कितने सुथरे दिखा है, सब न लगा मेरा बेटा ही होना चाहिए या पति ही होना चाहिए, लगता होगा ना, आप ही भी इसे लग गए अकाम भी देवी देवता भर गिरमा, तो इसे बनाने खातर ही स्थापना होने लग रही है, वो टाइम ईब है। आप दिख देखो नहीं किसी ने कि हम इसे दुनिया में जावांगे बनन लग रहे, हाँ, लेकिन यो काम गुप्त रूप से ईब चलन लग रहा है। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करवाने लग रहा है। और स्थापना जिस दिन पूरी हो जाएगी, जिस दिन 33 करोड़ देवी देवता पूरे हो जाएंगे, भगवान के एक एक आत्मा तक बच्चा तक मैसेज पहुंच जाएगा, उस दिन इस सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा। और उसके बाद धरती पर क्या होगा, स्वर्ग होगा, जिसमें देवी देवता होंगे, सुंदर होगा बिल्कुल, दुख दर्द की कोई दुनिया नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होंगे, एक दूसरे को देखकर गलत नहीं देखेगा। ठीक है, ओम शांति।